हेलो फ्रेंड, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सोडा पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जो आपको कंपनी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो स्टोर प्रोसीजर हम लोग सीखने वाले, जिसके अंदर हम लोग काफ़ी कॉम्प्लेक्स लॉजिक हम लोग डेटाबेस के अंदर बिल्ड कर सकते हैं। तो स्टोर प्रोसीजर आपको कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे उसको क्रिएट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग इस एपिसोड के अंदर सीखने वाले। तो ये एपिसोड भी आपको पूरा पूरा देखना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज स्टोर प्रोसीजर। तो अभी मतलब अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड देखे होंगे तो उसके अंदर हम लोग सिंपल माइस्क्ल ओपन करके उसके अंदर हम लोग क्वेरी लिख रहे थे और क्वेरी से हम लोग डेटा फैच कर रहे थे। लेकिन कई कबार हम लोग को मतलब जब हमारा डेटाबेस बड़ा होता है, कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक हम लोग को लिखने पड़ते हैं। कस्टमर का डेटा फैच करो, ऑर्डर का डेटा फैच करो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मतलब ऐसे जो एक्स्ट्रा ऑपरेशन हम लोग को करने होते हैं। तब हम लोग को कुछ मतलब हम लोग क्वेरी का पूरा बंच बनाते, ठीक है। तो मतलब मल्टीपल क्वेरी एक ही फंक्शन के अंदर हम लोग रखते, तो उस केस में हम लोग स्टोर प्रोसीजर यूज करते हैं। तो सिंपल जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग सिंपल फंक्शन बनाते हैं, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन फंक्शन। अगर आपने मेरे बेसिक टॉपिक देखे होंगे तो फंक्शन को हम लोग मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते, तो उसी तरीके से फंक्शन हम लोग डेटाबेस के अंदर भी बना सकते हैं। तो जैसे हम लोग फंक्शन में पैरामीटर पास करते हैं, उसी तरीके से स्टोर प्रोसीजर के अंदर भी हम लोग पैरामीटर पास कर सकते हैं, उसमें से कुछ वैल्यू हम लोग फैच कर सकते हैं। तो ये है स्टोर प्रोसीजर। और इसको हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि एक बार अगर आपने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद आप उसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। और मैंने जैसे बोला कि इसके अंदर हम लोग को जब भी डेटाबेस के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक का कोडिंग करना हो, तब हम लोग स्टोर प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं। और मतलब जो डेटाबेस का जो लॉजिक होता है, तो वो अगर आप डेटाबेस के अंदर रखोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अदरवाइज अगर आप एप्लीकेशन के अंदर बार बार आप एक एक क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो स्लो चलेगा। इसलिए वो स्लो ना चले, इसलिए जो लॉजिक होता है वो हम लोग स्टोर प्रोसीजर के अंदर रखते हैं। तो इसलिए हम लोग स्टोर प्रोसीजर यूज़ करते हैं और सिंपल उसकी वजह से हम लोग को परफॉर्मेंस मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एकदम सिंपल सा स्टोर प्रोसीजर बना लेते हैं। तो इसका जो सिंटेक्स है, सिंपल सा सिंटेक्स है। आपको लिखना है क्रिएट, उसके बाद प्रोसीजर, तो ये दो कीवर्ड है। उसके बाद प्रोसीजर का नाम, मतलब सिंपल जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शन बनाते हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पे फंक्शन का नाम रखना है। इसके अंदर फंक्शन ब्रैकेट और इसके बाद बिगिन कीवर्ड। और इसके अंदर आपको जो भी लॉजिक लिखना हो, इसके अंदर आप लॉजिक लिख सकते हो, क्वेरी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सिंपल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैं ये प्रोसीजर को कॉल करूँगा, तो मुझे सारे के सारे ऑर्डर लाके दे देगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे एंड लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसके अंदर देख सकते हो कि इसके अंदर मैंने डेलीमीटर करके लिखा हुआ है और इसके आगे दो फॉरवर्ड स्लैश है। तो फ्रेंड, ये खास करके जब हम लोग वर्क बेंच यूज़ करते हैं या फिर माइस्क्ल शेल जब आप यूज़ करोगे, तो एक्चुअली ये जो स्टोर प्रोसीजर है वो मल्टीपल लाइन के अंदर ही होगा। तो जनरली जो हम लोग क्वेरी लिखते हैं तो उसके लास्ट में हम लोग कुछ इस तरीके से सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोसीजर है वो मल्टीपल लाइन में होता है, तो इसलिए मतलब इन शॉर्ट माइस्क्ल को समझ में नहीं आता है कि प्रोसीजर स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है। तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको कुछ इस तरीके से डेलीमीटर देके, और यहाँ पे मैंने दो स्लैश यूज़ किया। आप कोई दूसरा कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हो। तो इन शॉर्ट जो माइस्क्ल है उसका जो डिफ़ॉल्ट डेलीमीटर होता है वो होता है सेमीकोलन, ठीक है। तो उसको हम लोगों ने सिंपल चेंज कर दिया है। खाली ये जो सीन है ये खाली स्टोर प्रोसीजर के अंदर ही हम लोग को करना पड़ता है। तो कंपलसरी आपको डेलीमीटर से स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये जो डेलीमीटर यहाँ पे जो भी आपने सिंबल दिया होगा, वही सिंबल से आपको यहाँ पे एंड भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा सिंटेक्स है क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम, बिगिन और एंड, और उसके बीच में आपको जो भी लॉजिक लिखना हो वो लॉजिक आप सिंपल लिख सकते हो। तो फ्रेंड, अभी आ जाओ माई एसक्यूएल वर्कबेंच के अंदर, और अभी हम लोग इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं दुकान डेटाबेस, जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। और अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड देखे होंगे तो उसके अंदर हम लोगों ने दुकान डेटाबेस बनाया था। ऑलमोस्ट हर एक एपिसोड के अंदर हम लोगों ने ये डेटाबेस यूज़ किया है। तो अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो देख लो, उसके अंदर मैंने सारे बेसिक टॉपिक कवर किए। तो अभी हम लोग प्रोसीजर क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेलीमीटर डिक्लेयर कर देते हैं और इसके अंदर फिलहाल मैं कुछ इस तरीके से दो फॉरवर्ड स्लैश रखता हूँ। उसके बाद सिंपल लिखो क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिलेक्ट अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर ऑर्डर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो नेमिंग कन्वर्जन है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे रखना चाहते हो। तो मैं फिलहाल कुछ इस तरीके से रखता हूँ और एस बी में इसके अंदर कैपिटल रखता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे बिगिन कीवर्ड लिखना है और उसके बाद एंड कीवर्ड, और एंड के बाद जो डेलीमीटर है वो यहाँ पे सिंपल लगा देना है। और इसके अंदर जैसे अभी मैं लिखता हूँ कि मैं मतलब ये जब भी ये प्रोसीजर कॉल करूँगा तो मुझे सारे के सारे रिकॉर्ड इंसर्ट चाहिए। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर टेबल, ठीक है, तो इतना ही हम लोग रखते हैं। और सिंपल अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसको मैं सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो ये जो वर्कबेंच है माइस्क्वेल है उसको अच्छे से समझ में आया कि हम लोग एग्जैक्टली क्या एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसको हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट बता रहा है। तो इसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप नाउ, और इसको हम लोग फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे प्रोसीजर बन गया है सिलेक्ट ऑल ऑर्डर। तो फ्रेंड अभी सिंपल इन शॉर्ट हम लोगों ने फंक्शन बना दिया। अभी इस फंक्शन को अभी हम लोग को सिंपल कॉल करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है कॉल स्टोर प्रोसीजर। सिंपल आपको यहाँ पे कॉल कीवर्ड यूज करना है और जो भी आपका फंक्शन का नाम होगा, स्टोर प्रोसीजर का नाम होगा, उसका नाम, उसके बाद फंक्शन ब्रैकेट। तो अभी आ जाओ माइस्क्वेल वर्कबेंच के अंदर। सिंपल आपको लिखना है यहाँ पे कॉल और उसके बाद जो भी प्रोसीजर है उसका नाम सेमीकोलन, और मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करता हूँ कंट्रोल एंटर। तो आप देख सकते हो जो भी मतलब इन शॉर्ट आपने प्रोसीजर के अंदर लिखा होगा, जो भी आपने रिटर्न किया होगा, तो यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी हम लोग को कुछ रिकॉर्ड रिटर्न करता है। तो वही रिकॉर्ड सिंपल प्रोसीजर कॉल करने के बाद हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। तो इन शॉर्ट ऑर्डर का जो भी डेटा है वो हम लोग को फिलहाल यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग प्रोसीजर बना सकते हैं और ये जो डेलीमीटर है वो डालना नहीं भूलना है। तो फ्रेंड नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं ड्रॉप स्टोर प्रोसीजर। तो अभी हम लोगों ने प्रोसीजर को क्रिएट किया, उसके बाद हम लोगों ने कॉल किया। तो अभी हम लोग को प्रोसीजर को अगर डिलीट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपल यहाँ पे लिखो ड्रॉप, उसके बाद प्रोसीजर, और प्रोसीजर का जो भी नाम होगा वो नाम सिंपल यहाँ पे दे दो और उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फंक्शन ब्रैकेट नहीं लगाना है, अदरवाइज आपकी एरर आएगी। और यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा, पहले तो आपको यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना है। और ये जो प्रोसीजर है आप देख सकते हो इसके अंदर आपको सारे जितने भी आपके स्टोर प्रोसीजर होंगे वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इसके ऊपर सिंपल आपको राइट क्लिक करना है, ड्रॉप पे क्लिक करना है, और उसके बाद ड्रॉप नाउ पे क्लिक करोगे तो वो डायरेक्टली ड्रॉप हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे रिव्यू एसक्यूएल करके सिंपल ड्रॉप प्रोसीजर जो क्वेरी हम लोगों ने पीछे लिखा है तो वही क्वेरी है और इसको हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो एक्चुअली मेरा जो कर्सर है वो है ड्रॉप पे, लेकिन वो फिर भी ये जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो वो किस वजह से हो रहा है, तो वो हो रहा है डेलीमीटर की वजह से। तो एक्चुअली जब भी आपका जो डेलीमीटर है यहाँ पे जैसे ही उसका काम खत्म हो जाता है उसके बाद आपको उसको फिर से रिसेट कर देना है। मतलब जो पुराना जो डेलीमीटर है मतलब सेमी कॉलम वही आपको रखना है। तो उसके बाद यहाँ पे जो ड्रॉप प्रोसीजर है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोसीजर डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे डेलीमीटर नहीं रखा था। तो इसलिए उसने जितने भी स्टेटमेंट थे वो सारे के सारे उसने एग्जीक्यूट कर दिए। तो वो प्रॉब्लम आती है, इसलिए आपको डेलीमीटर यहाँ पे रखना है प्रोसीजर क्रिएट करते वक्त। और एंड के बाद आपको फिर से उसको रीसेट भी कर देना है कुछ इस तरीके से। तो फिर से हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट हो गया, कॉल करते हैं, कॉल हो गया, और उसके बाद हम लोग उसको ड्रॉप करते हैं तो वो ड्रॉप भी सक्सेसफुली हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो डेलीमीटर से स्टार्ट करना है, उसके बाद प्रोसीजर जो भी है आपका प्रोसीजर का लॉजिक लिखो, यहाँ पे डेलीमीटर जो भी आपने सिंबल यहाँ पे लिखा होगा वही आपको यहाँ पे लिखना है। फिर से उसको रिसेट कर देना है सेमीकोलन से, और नीचे जो भी क्वेरी होगा वो सिंपल आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से क्रिएट करना, कॉल करना और डिलीट करना हम लोगों ने सीखा। तो नेक्स्ट अभी हम लोग सीखते हैं अपडेट स्टोर प्रोसीजर। तो अपडेट के सिंपल प्रोसेस है। तो पहले तो जो प्रोसीजर ऑलरेडी अवेलेबल है उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा और फिर से उसको आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर क्रिएट और रिप्लेस जैसी फैसिलिटी नहीं है,
जैसे अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा व्यू वाला, तो उसके अंदर कुछ इस तरीके से क्रिएट और रिप्लेस व्यू, व्यू का नाम, तो कुछ इस तरीके से सिंटेक्स हम लोग लिख सकते थे। लेकिन इसके अंदर ऐसा मतलब उन लोगों ने फंक्शनलिटी दिया ही नहीं है माइस्क्ल वाला ने। तो इसीलिए हम लोग को पहले जो प्रोसीजर है उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे मॉडिफाई करो और उसके बाद फिर से आपको उसको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ और इसको हम लोग सिलेक्ट करके फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। फिर से एग्जीक्यूट हो गया, तो कुछ उस तरीके से कॉल और उसके बाद डिलीट। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से आपको मतलब पहले आपको डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आप जो प्रोसीजर है उसको आप अपडेट कर सकते हो। तो फ्रेंड अभी हम लोग ने प्रोसीजर सीखा, तो मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ। जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे उसको बोलते हैं प्रोसीजर। तो ये एक प्रोसीजर है, फंक्शन है, तो इसके अंदर पैरामीटर भी आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग प्रोसीजर के अंदर पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं। तो जो प्रोसीजर जो वैल्यू जो एक्सेप्ट करेगा उसको हम लोग इन के अंदर रख सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर विद पैरामीटर, और इसके अंदर हम लोग इन पैरामीटर का खास करके यूज करने वाले। तो जो इन पैरामीटर होता है उसको आप जो क्वेरी मतलब जो प्रोसीजर है उसके अंदर कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो उसका सिंपल सा सिंटेक्स है, पहले आपको इन कंपलसरी लिखना पड़ेगा, उसके बाद वेरिएबल का नाम और उसकी जो भी डेटा टाइप होगी, इंटीजर, वेरचर, डेट टाइम, वो डेटा टाइप आपको यहाँ पे कंपलसरी स्पेसिफाई करना है। और ये जब भी हम लोग ये प्रोसीजर कॉल करेंगे तो उसके अंदर कुछ सिंपल इस तरीके से हम लोग वैल्यू पास कर सकते हैं। तो वो वैल्यू आएगा किसके अंदर, तो इस आईडी वेरिएबल के अंदर। और वो आईडी वेरिएबल हम लोग कुछ इस तरीके से क्वेरी के अंदर यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ MySQL वर्कबेंच के अंदर, और खाली सिंपल सा यहाँ पे सिंटेक्स है, तो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, तो आपका और मेरा दोनों का टाइम सेव होगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हो क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम, और इसके अंदर आपको इन लिखना है। तो ये जो इन है आप स्मॉल कैपिटल दोनों में लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा लिखना चाहते हो। तो अगर आप पूरा जो क्वेरी है उसके अंदर अगर आप हर जगह स्मॉल यूज करते हो तो आपको स्मॉल यूज करना है, एक जगह स्मॉल एक जगह कैपिटल ऐसा नहीं रखना है आपको। तो सिंपल मैं हर जगह स्मॉल ही यूज करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे जो इन है वो स्मॉल केस में ही रखा है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको वेरिएबल का नाम देना हो वो वेरिएबल का नाम यहाँ पे दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर आईडी लिख देता हूँ। तो वही मतलब यहाँ पे जो भी नाम होगा वही नाम आपको नीचे भी कुछ इस तरीके से यूज करना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे एंड, और यहाँ पे डेलीमीटर फिर से यहाँ पे एंड किया, और उसके बाद मैंने डेलीमीटर को रिसेट कर दिया। तो इसको हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। तो फ्रेंड आप देख सकते हो नीचे डिलीट ऑर्डर प्रोसीजर हमारा बन चुका है। तो उसको अभी हम लोग करेंगे कॉल। सिंपल जो भी नाम होगा वही नाम आपको यहाँ पे रखना है, और इसके अंदर फिलहाल तो एक ही पैरामीटर है, तो एक पैरामीटर यहाँ पे मैंने पास किया, और इसको हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। तो इसके अंदर जो ऑर्डर 6 वाला जो भी रिकॉर्ड होगा वो हमारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स के अंदर कौन कौन से हमारे रिकॉर्ड है। तो इसको हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। तो फिलहाल तो इसके अंदर 5 ही रिकॉर्ड है, तो ये जो ऑर्डर फाइल है उसको हम लोग डिलीट करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं ओ फाइल रख देता हूँ, और इसको हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद हम लोग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हो जो 05 वाला ऑर्डर है वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इन पैरामीटर का यूज कर सकते हो, और प्रोसीजर के अंदर चाहो जितने चाहो उतने आप पैरामीटर इसके अंदर पास कर सकते हो। जैसे मुझे इसके अंदर प्रोडक्ट आईडी भी पास करना है, तो सिंपल इसको मैं करता हूँ कॉपी, और इसके बाद यहाँ पे कोमा आपको लगाना है, फिर से पेस्ट करो, यहाँ पे फिर से इन यूज करना है, क्योंकि P1 में किसके अंदर प्रोसीजर के अंदर पास कर रहा हूँ। तो इसके अंदर मैं रख देता हूँ फिलहाल PID। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप सिंपल जितने पैरामीटर आपको चाहिए, जैसा आपका लॉजिक होगा उस हिसाब से आपको इसको बिल्ड करना है। तो फिलहाल तो मैं इसको निकाल देता हूँ क्योंकि इसका काम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से हम लोग को अगर प्रोसीजर के अंदर कुछ वैल्यू पास करना हो तो आपको यूज करना है इन पैरामीटर। तो अभी ये जो प्रोसीजर है वो हम लोग को कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, तो प्रोसीजर में से अगर हम लोग को कुछ वैल्यू चाहिए तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं आउट पैरामीटर। तो फ्रेंड आउट पैरामीटर सीखने से पहले आपको और एक चीज सीखना पड़ेगा, जो है डिक्लेयर या फिर वेरिएबल डिक्लेयर करना या फिर उसके अंदर कुछ वैल्यू सेट करना। तो ये चीजें हम लोग MySQL के अंदर कैसे करेंगे, तो उसका सिंपल सा सिंटेक्स है। इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं सेट
कीवर्ड और उसके बाद जो भी वेरिएबल है उसका नाम, लेकिन उसके नाम के आगे आपको @ लगाना कंपलसरी है। उसके बाद इक्वल टू करके डबल कोट में आपको जो भी वैल्यू देना हो, मतलब नंबर होगा तो आपको डबल कोट नहीं देना है। सिंपल जैसा लॉजिक होगा उस हिसाब से आप इसके अंदर डायरेक्टली कोई भी वैल्यू आप असाइन कर सकते हो। और ये जो वेरिएबल है उसको आप कुछ इस तरीके से डायरेक्टली यूज कर सकते हो, खाली आपको @ लगाना नहीं भूलना है। तो अभी फिर से आ जाओ वर्कबेंच के अंदर। तो इसके अंदर मैं जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ ऑर्डर आईडी इक्वल टू, ऑर्डर आईडी मेरी स्ट्रिंग है तो इसलिए मैं उसको डबल कोट में लिख रहा हूँ, और उसके बाद सेमी कॉलन। और अभी हम लोग सिलेक्ट क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार फॉर्म ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू ये वाली ऑर्डर आईडी, ठीक है। तो @ लगाना पहले, उसके बाद वेरिएबल का नाम सेमीकोलन, इसको हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। तो अभी फिलहाल कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सेट वाला जो स्टेटमेंट है वो हम लोगों ने मतलब एग्जीक्यूट ही नहीं किया, तो वो सेट नहीं हुआ है। तो इसको हम लोग पहले सेट करते हैं, उसके बाद फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑर्डर आईडी 01 वाला, सॉरी O1 वाला जो भी रिकॉर्ड है वो हम लोग को मिल रहा है। और अगर आप चाहो तो वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेट हुई है या नहीं, वो अगर आपको चेक करना हो तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिलेक्ट और वेरिएबल का नाम भी डायरेक्टली लिख सकते हो। और इसको हम लोग जब भी एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यही जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा सा अभी यूज करने वाले हैं आउट पैरामीटर के अंदर। तो फ्रेंड नेक्स्ट अभी हम लोग सीखने वाले हैं आउट पैरामीटर। तो जैसे हम लोग कोई वेरिएबल के अंदर वैल्यू पास करते हैं तो आगे हम लोग को इन लिखना पड़ता है। उसी तरीके से कोई वेरिएबल मतलब प्रोसीजर से इन शॉर्ट हम लोग को कुछ वैल्यू चाहिए तो वो भी हम लोग को पहले से डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे टोटल ऑर्डर और उसका जो भी डेटा टाइप था इंटीजर, वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया, और उसके आगे आपको कंपलसरी आउट लिखना है, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है इसके अंदर आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो कुछ इस तरीके से सिलेक्ट के अंदर, और इसके अंदर आपको मतलब इन शॉर्ट एक ही वैल्यू लेके आना है। तो सिलेक्ट काउंट फंक्शन में यहाँ पे यूज करो, जो क्या करेगा टोटल जितने भी ऑर्डर होंगे वो मुझे काउंट करके दे देगा। और ये जो काउंट होगा वो मैं सिंपल ये जो वेरिएबल है टोटल ऑर्डर उसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से उसको सेट कर रहा हूँ। तो ये क्वेरी जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो ये जो वेरिएबल है उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर हो जाएगा, और वही वैल्यू सिंपल हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट के अंदर रिटर्न कर रहे हैं। तो जब ये फंक्शन मतलब ये जो प्रोसीजर जब भी हम लोग कॉल करेंगे तो उसको कुछ इस तरीके से वेरिएबल के अंदर हम लोग स्टोर कर सकते हैं, और उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो इसमें से जो भी वैल्यू रिटर्न हुआ होगा वो वैल्यू इन शॉर्ट हम लोग को मिल जाएगा। तो फ्रेंड अभी आ जाओ फिर से MySQL वर्कबेंच के अंदर, और अभी हम लोग यहाँ पे फिर से सेम डेटाबेस यूज करते हैं। तो पहले तो मैं आपको क्वेरी दिखा देता हूँ कि क्वेरी हम लोग को क्या रिटर्न कर रहा है। तो काउंट स्टार फॉर्म, आप यहाँ पे चाहो तो ऑर्डर आईडी भी लिख सकते हो। तो ये जो काउंट फंक्शन है इसको हम लोग ग्रुप फंक्शन बोलते हैं। तो वो ग्रुप करके एक वैल्यू हम लोग को इन शॉर्ट रिटर्न करता है। तो सिलेक्ट काउंट ऑर्डर आईडी फ्रॉम ऑर्डर टेबल, वहाँ और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंडीशन रखते हैं जहाँ पे कस्टमर आईडी इक्वल टू होगा C1। तो ये सिंपल सी क्वेरी है जिसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो भी मतलब जो C1 कस्टमर है उसके जितने भी टोटल ऑर्डर होंगे, तो जो C1 कस्टमर है उसने टोटल 2 ऑर्डर प्लेस किए हैं हमारे सिस्टम के अंदर, तो कुछ इस तरीके से हम लोग को आउटपुट मिलेगा। तो इसको अगर हम लोग को कुछ इस तरीके से कॉलम को रीनेम करना हो तो हम लोग कुछ इस तरीके से रीनेम भी करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करने वाले, ये जो वैल्यू है इसको हम लोग कर देते हैं कुछ वेरिएबल के अंदर स्टोर। तो वेरिएबल डिक्लेयर करना अभी हम लोगों ने सीखा। तो @set पहले लिखना है, उसके बाद @, उसके बाद टोटल, टोटल तो फिलहाल है 0, उसके बाद सेमीकोलन, और इसके अंदर एस के बजाय आपको लिखना है इनटू। मतलब ये जो क्वेरी है इसका जो भी आउटपुट होगा वो हम लोगों ने ये जो टोटल वेरिएबल है उसके अंदर कुछ इस तरीके से हम लोगों ने स्टोर कर दिया, और वो सिंपल ये जो टोटल वेरिएबल है वही हम लोग को रिटर्न में मिलेगा। या फिर आप उसको अलग से अगर यहाँ पे लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, लेकिन फिलहाल उस पर जरूर नहीं पड़ेगी। तो पहले तो हम लोग उसको सेट करते हैं फिर एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हो हम लोग को यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। तो जैसे मैंने बोला जो भी वेरिएबल होता है उसके आगे आपको @ लगाना नहीं भूलना। तो फिर से हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट तो हुआ, लेकिन वो यहाँ पे हम लोग को इन शॉर्ट दिखाने रहा है
तो उसको आप कुछ इस तरीके से सिलेक्ट फिर से कर सकते हो और वही वैल्यू हम लोग को आउटपुट के अंदर मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो एक्स्ट्रा स्टेटमेंट है वो हम लोग को प्रोसीजर के अंदर नहीं लिखना पड़ता। और याद रखना, प्रोसीजर के अंदर हम लोग को ये जो @ है वो भी हम लोग को नहीं लगाना पड़ता। तो फ्रेंड, अभी आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले तो मैंने एक सिंपल सी क्वेरी लिखा जो क्या कर रहा है, तो जितने भी टोटल ऑर्डर होंगे वो हम लोगों ने काउंट किया, उस काउंट को हम लोगों ने सिंपल एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट अभी हम लोग यूज करने वाले। तो सबसे पहले फिर से आएगा यहाँ पे डेलीमीटर और उसके बाद क्रिएट प्रोसीजर। प्रोसीजर का नाम इसके अंदर मैं लिख देता हूँ काउंट टोटल ऑर्डर बाय कस्टमर। ठीक है, तो कस्टमर के मतलब जो भी कस्टमर आईडी हम लोग पास करने वाले उसके टोटल ऑर्डर हम लोग को चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग कस्टमर आईडी हम लोग पास करने वाले, तो CID में यहाँ पे रख देता हूँ, वेरकेर में यहाँ पे रख देता हूँ 10। और जो टोटल ऑर्डर होगा वो हम लोग टोटल वेरिएबल के अंदर स्टोर करने वाले, तो यहाँ पे आएगा आउट। और इसके अंदर जो भी आपको नाम रखना हो टोटल ऑर्डर करके, जो भी आपको नाम रखना हो, वेरिएबल का नाम ही है, तो जो भी नाम आपको रखना हो वो नाम आप यहाँ पे रख सकते हो। और उसका जो डेटा टाइप है, नंबर हम लोग रिटर्न कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे उसको रखता हूँ इंटीजर। और उसके बाद यहाँ पे बिगिन। और ये जो सेम टू सेम क्वेरी है उसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। और उसके बाद यहाँ पे एंड डेलीमीटर और उसके बाद डेलीमीटर हम लोग फिर से रीसेट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी हमारा प्रोसीजर एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर होगा और वही वेरिएबल आपको यूज़ करना है। तो मैंने जैसे बोला, प्रोसीजर के अंदर हम लोग को @ नहीं लगाना पड़ता, तो @ मैंने निकाल दिया और ये जो वेरिएबल होगा वो एग्जैक्ट वेरिएबल आपको यहाँ पे रखना है। और कुछ इस तरीके से इन शॉर्ट हमारा प्रोसीजर हो गया यहाँ पे। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे अलग से सिलेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो जो भी हमारा वेरिएबल होगा वो। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे मतलब मैंने जैसे बोला, ये स्टेटमेंट अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि वो प्रोसीजर हैंडल कर लेता है। लेकिन जब आप बाहर मतलब सिंपल जब कोडिंग करते हो तब आपको वेरिएबल की वैल्यू अगर चाहिए तो अलग से आपको सिलेक्ट यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो फिलहाल तो मैं प्रोसीजर के अंदर से उसको निकाल देता हूँ। तो अभी हम लोग ये जो प्रोसीजर है इसको हम लोग कर लेते हैं एग्जीक्यूट। तो फ्रेंड, अभी आप देख सकते हो हमारा प्रोसीजर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी हम लोग इसको करते हैं कॉल करते हैं। ठीक है, तो कॉल करते वक्त हम लोग को क्या करना है, तो सिंपल अभी इसको मैं एक्चुअली निकाल देता हूँ, नहीं इसको हम लोग रहने देते, तो कंपैरिजन करने में हम लोग को थोड़ा हेल्प हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे फिर से एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ टोटल ऑर्डर और इसके अंदर फिलहाल हम लोग रख देते हैं 0। और अभी हम लोग प्रोसीजर यहाँ पे कॉल करते हैं। हमारा जो भी प्रोसीजर है काउंट टोटल ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी, और इसके अंदर सबसे पहले कस्टमर आईडी हम लोग को पास करना है। और उसके बाद आपको ये जो वेरिएबल अभी आपने डिक्लेयर किया है तो वो वेरिएबल आपको यहाँ पे पास करना है। ठीक है, तो समझो अभी ये जो वेरिएबल है उसका नाम अगर मैंने कुछ इस तरीके से रखा है तो वही नाम आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है और ये जो वेरिएबल है इनका जो नाम है वो सेम होना कंपलसरी नहीं है क्योंकि ये फंक्शन के अंदर पैरामीटर है और ये तो सिंपल सा बाहर का वेरिएबल है जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे भी वैल्यू स्टोर करने वाले। तो इसमें से जो भी वैल्यू रिटर्न होगा वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, सिंपल इस वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे सेमीकोलन और ये जो ऊपर है यहाँ पे भी आपको सेमीकोलन लगाना है। और अभी ये जो टोटल ऑर्डर है उसको हम लोग सिंपल यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसको हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो यहाँ पे डिक्लेयर हुआ, फिलहाल तो उसके अंदर 0 था, लेकिन हम लोगों ने प्रोसीजर कॉल किया, प्रोसीजर के अंदर क्वेरी कॉल हुआ, उसने कुछ वैल्यू रिटर्न किया जो टोटल ORD वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया और उसके अंदर जो भी वैल्यू था वो हम लोगों ने सिलेक्ट किया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग को वैल्यू मिल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से हम लोग इन आउट जितने भी आपको पैरामीटर डिक्लेयर करने हैं, इन आउट आप यहाँ पे कॉमा कॉमा करके डिक्लेयर कर सकते हो। सिंपल चीज आपको याद रखना है, इन के अंदर जो भी वेरिएबल होगा उसको आप खाली यूज कर सकते हो, लेकिन आउट जो है उसके अंदर से आप कुछ वैल्यू, प्रोसीजर के अंदर से आप कुछ वैल्यू रिटर्न कर सकते हो और उसको आप कुछ इस तरीके से स्टोर भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो और एक कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर, अगर हम लोग को एक ही वेरिएबल के अंदर इन भी करना है आउट भी करना है तो इन आउट एक साथ हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसके अंदर पहले टोटल ऑर्डर में पास करूँगा, फिर से क्वेरी एग्जीक्यूट होगा और इसके अंदर जो भी लॉजिक आपको लिखना है वो लिख सकते हो।
तो फिलहाल इसके अंदर मैंने फिर से काउंट का लॉजिक लिखा है। तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगा और इसका जो भी रिजल्ट होगा वो इस वेरिएबल के अंदर ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, समझो मतलब इसके अंदर आपने 10 पास किया है, लेकिन क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ और क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद टोटल ऑर्डर 9 ही है, 9, तो टोटल ऑर्डर के अंदर यहाँ पे 9 स्टोर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लॉजिक लिख सकते हो। तो अभी आ जाओ फिर से MySQL वर्कबेंच के अंदर, और यहाँ पे टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। तो सिंपल सा सिंटेक्स है, कुछ भी इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नहीं है। काउंट टोटल ऑर्डर इन आउट, और इसके अंदर एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, इसका डेटा टाइप है इंटीजर। उसके बाद मैंने यहाँ पे काउंट किया ऑर्डर आईडी, और जो भी काउंट होगा टोटल ऑर्डर उसको हम लोगों ने ये सेम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया और वही सिंपल रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद जब भी हम लोग कॉल करेंगे तो इसके ये जो सेम वेरिएबल है वो 10 मतलब 10 वैल्यू इसके अंदर पास होगा, लेकिन वो यहाँ पे ओवरराइड हो जाएगा। समझो टोटल ऑर्डर 5 है तो इसके अंदर 5 स्टोर हो जाएगा, आउटपुट के अंदर हम लोग को फिर से 5 मिलेगा। तो स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किया, उसके बाद उसको अभी हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो अभी हम लोग को वैल्यू मिलेगा 10, क्योंकि अभी हम लोगों ने स्टोर प्रोसीजर कॉल नहीं किया। तो अभी हम लोग स्टोर प्रोसीजर यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देते हैं, एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद फिर से हम लोग उसको सेट करते हैं। अभी यहाँ पे सेट करने की आपको फिलहाल जरूर नहीं, लेकिन मैं कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट टोटल ऑर्डर फिर से मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। तो फिलहाल तो 10 है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे इसको कॉल करते हैं। तो कॉल करने से पहले आपको मैं और एक चीज़ दिखा देता हूँ कि एक्चुअली कितने ऑर्डर हमारे पास है। तो ये जो क्वेरी है एक्चुअली इसको मैं बाहर लिख के दिखाता हूँ आपको। सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, और इसको हम लोग करते हैं कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हो टोटल अभी फिलहाल हमारे पास 4 है। तो ये जो प्रोसीजर है वो कॉल होने के बाद टोटल ऑर्डर के अंदर हम लोग को इन शॉर्ट मिलना चाहिए 4। तो अभी हम लोग इसको पूरा सिलेक्ट करते हैं और इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो अभी टोटल ऑर्डर के अंदर है 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट कुछ इस तरीके से जब भी आपको एक ही वेरिएबल के अंदर वैल्यू भी पास करना है और उसी को अंदर अंदर अपडेट करके रिटर्न भी करना है, तो इन और आउट कुछ इस तरीके से साथ में आप यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से मैंने आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखाया। पहले एकदम सिंपल सा प्रोसीजर मैंने आपको सिखाया, उसके बाद प्रोसीजर विद पैरामीटर मैंने आपको सिखाया जिसके अंदर इन पैरामीटर आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आउट पैरामीटर हम लोगों ने सीखा, और उसके बाद इन और आउट दोनों हम लोगों ने साथ में सीखा। ठीक है, तो इतनी जो भी क्वेरी है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप ले सकते हो। लेकिन आपको खुद को भी इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो मैंने जैसे बोला कि मैं आपको खाली कोडिंग नहीं सिखाता हूँ, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो भी टूल टिप और ट्रिक जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनाते वक्त जो भी हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं, जो जो टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं, वो मैं आपको सिखाता रहता हूँ। इसलिए आपको मतलब मेरे जितनी जितनी बेसिक टॉपिक है वो भी आपको देखना है, और ये जो हाई लेवल वाले टॉपिक है वो भी आपको देखना है। ठीक है, तो अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड नहीं देखे तो देख लो। तो एकदम बेसिक से मैंने कवर किया है, टेबल क्रिएट करना, डेटा टाइप, लॉजिकल ऑपरेटर, अपडेट क्वेरी, सिलेक्ट क्वेरी, कंस्टेंट, फॉरेन की, प्राइमरी की। उसके बाद जो हाई लेवल वाले टॉपिक है जैसे रिलेशनशिप, नॉर्मलाइजेशन, डेटाबेस पूरा डिजाइन करना, इसके अंदर यूज केस, ईआर डायग्राम जो मैंने अच्छे से कवर किया। उसके बाद व्यू, और अभी मैंने सिखाया आपको प्रोसीजर। तो मतलब एकदम बेसिक से लेके हाई लेवल के जितनी भी टॉपिक है वो मैंने काफ़ी अच्छे से वो स्टेप बाय स्टेप कवर किया। ठीक है, तो मेरे ट्यूटोरियल अगर आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा हो तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसलिए आपके फ्रेंड फैमिली के अंदर जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो उन सभी के साथ आपको ये मेरे सारे ट्यूटोरियल जरूर जरूर शेयर करना है। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।